अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसे हम उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहते हैं, मतलब कि जिसमें काम जो है वो चल रहा होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में अब पहचान क्या होती है इसकी, अब सबसे पहले मैं उर्दू में आपको बताऊंगी कि इसकी पहचान क्या होती है। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जब प्रेजेंट की बात हो रही होगी तो यहाँ पर है आएगा, मतलब कि अभी चल रहा होता है काम। तो कंटिन्यूस के लिए हम रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ भी आ सकता है। ये हमारे पास इसकी उर्दू में पहचान होती है कि कोई भी सेंटेंस हमारे पास, जिस तरह हम कहते हैं कि परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, क्योंकि इसमें एक तो है आ रहा है और फिर रहा आ रहा है, रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी टेंस जिसमें है, ये है जो है ये प्रेजेंट को ज़ाहिर कर रहा है, और रहा जो है ना वो कंटिन्यूस को कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये। इसी तरह ये है, हैं और हूँ, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट है, और इसके साथ जो इसके बैक पे है रहे और रही, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस की बात हो रही है। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बताऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा इसमें यूज होगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, आर और एम। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा वो बताती हूँ अब आपको मैं। अब ही, शी और इट, इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा इज। इसी तरह आए है तो उसके लिए हम यूज करेंगे एम, आई एम। इसी तरह फिर यू, वे और दे। ये सिंगुलर नाउन था तो उसके लिए इज यूज हुआ है, और जो प्लूरल नाउन होगा उसके लिए हम फिर यू वी दे के लिए हम यूज करेंगे आर। इस तरीके से हमने हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड कर देना। ही शी इट के साथ इज, आई के साथ एम, यू वी दे के साथ आर यूज होगा। अब हमने इसमें सेंटेंस की अरेंजमेंट किस तरीके से करनी है कि हमने सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस होगा, उसको हम किस तरीके से अरेंज करके लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस, उसको हमने लिखना है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, अच्छा फिर आएगा हमारे पास जो मेन वर्ब होता है वो आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और साथ ही आएगा आई एन जी। आई एन जी हमने ज़रूर लगाना है, क्योंकि आई एन जी जो है वो ये शो करता है कि काम मतलब चल रहा है। तो इसीलिए इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस की जब भी बात आएगी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी ज़रूर आएगा, और एंड पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो हमने लिख लेना है। तो इसमें सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट इस तरह है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी मस्ट लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट है। इसी तरह जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसकी अरेंजमेंट हम किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। नेगेटिव सेंटेंस की अरेंजमेंट हमने इस तरह करनी है कि नेगेटिव में हम नॉट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिख लोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब सूट करता है। अगर ही शी इट हो तो उसका इज आता है, आई यू वी दे के साथ आर आता है, और आई के साथ एम आता है। यू वी दे के साथ आर आता है और आई के साथ एम आता है। हेल्पिंग वर्ब फिर प्लस नॉट, क्योंकि हम यहाँ नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ आएगा नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है। अगर शी इज नॉट, इस तरीके से, अगर यू आर नॉट, और उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लिख लेना है, और साथ ही हमने लिख लेना है ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव सेंटेंस की अरेंजमेंट। और इसी तरह हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अरेंजमेंट मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके से आपने करनी है। हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो
यूज़ करना है जिस तरह यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है। अब यहाँ पर जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब सवालिया जुमला है, तो तब भी हम सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जब भी हम सवालिया जुमले में चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो हमने या फिर कोई उर्दू में हमें कोई सवालिया जुमला दिया होता है, उसको हमने इंग्लिश में चेंज करना होता है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और ये हर एक टेंस में ऐसे ही होता है। सवालिया जुमला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं। और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं और साथ आईएनजी भी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो आईएनजी मस्ट लगाना है, आपने यहाँ पर भी आईएनजी लगाना है। आईएनजी साथ मस्ट लगाना है क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस टेंस में हम वर्ब के साथ आईएनजी मस्ट लगाते हैं। तो ये अरेंजमेंट है नेगेटिव सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में। सब्जेक्ट हेल्प, नेगेटिव में हमने क्या करना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी मस्ट लगाना है फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा हमारे पास तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल दूंगी एक, और उसमें हमने तीनों सेंटेंस जो सिंपल है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों को कवर अप करेंगे। अब इसकी हम कोई सी भी एग्जांपल खुद से बना लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में और उनकी हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ मैं सब्जेक्ट ले लेती हूँ यू, मतलब तुम स्कूल जा रहे हो, और फिर मैं इसको नेगेटिव में लिखूंगी कि तुम स्कूल नहीं जा रहे। और इसी तरह इंट्रोगेटिव, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। अब इसको हमने चेंज करना है, ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट हमारे पास यू है और जो टेंस है वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है। मतलब ये देखें आप, ये प्रेजेंट को शो करता है और रहे जो है वो कंटिन्यूस को, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो है आर। तो यू आर और उसके बाद हमने लिखना है वर्ब जो कि है गो, लेकिन हमने यहाँ पर आईएनजी लिखना है वर्ब के साथ, तो हम लिखेंगे गोइंग। यू आर गोइंग टू स्कूल। फिर तुम स्कूल नहीं जा रहे, तो वो मैं आपको बता चुकी थी कि जब नेगेटिव में चेंज करना है तो सिंपल आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख लेना है, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसको जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव में आपको मैंने बताया था कि जब इंट्रोगेटिव में चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा और उसके बाद हमने लिखना है सब्जेक्ट। तो आर यू और वर्ब के साथ आईएनजी मस्ट लगाना है, आर यू गोइंग टू स्कूल, और इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस तरीके से हमने सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाने हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। लेकिन हमें सबसे पहले जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें पहचान होनी चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। तो पहचान हम इसी से ही कर सकते हैं कि जब भी इसके एंड पे देखिए, जब है और हैं या फिर हूँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अब प्रेजेंट में कौन से टेंस की बात हो रही है, कंटिन्यूस की, इंडेफिनिट की, परफेक्ट की, किसकी बात हो रही है। तो वो फिर आप ये जो है से पहले वाला आता है इससे अंदाज़ा लगाओगे कि यहाँ रहे हैं, रहे आ रहा है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस। और इसी तरह यहाँ है जा रहे हो तो प्रेजेंट को कर रहा है शो, और इसके पीछे जो है वो रहे आ रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। रहे जो है वो कंटिन्यूस को ही जाहिर करता है। आपको मैंने उर्दू में पहचान बता दी कि ये जो आएंगे तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूस टेंस है। अब कंटिन्यूस अगर यहाँ पर रही थी आता तो इसका मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूस होता, लेकिन यहाँ है आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूस यहीं पे एंड हो जाता है। ये सारा मैंने आपको बता दिया है कि सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव में किस तरीके से चेंज करना और कौन-कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में कौन-सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, ये भी अपने माइंड में आपने रखना है। तो प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पे एंड हो जाता है। प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।